नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राज्ञा डिजिटल क्लासेस में। और मैं हूं अशोक काम्या और मैं हर रोज की भांति आज फिर आया हूं। इकोनॉमिक्स विषय का आपकी एग्जाम में क्या महत्व है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो आपका डिजिटल क्लासेस जो प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स विषय के सभी वीडियो मिलने वाले हैं और एक वृहद तैयारी के रूप में टॉपिक वाइज सब मिलने वाले हैं। लेकिन जितने भी विद्यार्थी जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उनको जानना होगा कि आप इकोनॉमिक्स के साथ अपनी एग्जाम को क्रैक कैसे करें। यहां देखिए, क्रैक योर एग्जाम विथ इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इकोनॉमिक्स से आप अपनी एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्रैक कर सकते हैं। उसका रीजन है, कारण है कि वर्तमान में जो भी एग्जाम होती है, एग्जाम चाहे कोई भी हो, और सभी एग्जाम के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बड़ी एग्जाम की बात करें, आईएएस की बात करें, आरएस की बात करें, तो वहां तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। आप बैंक और एसएससी की बात करें तो वहां भी आपका सिलेबस बहुत वृहद है। रेलवे और दिल्ली पुलिस की बात करें तो वहां भी हर बार क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और अब तो कोई ऐसी एग्जाम ही नहीं है। आप पटवारी की बात करें, आप चाहे राजस्थान पुलिस की बात करें, सभी एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चंस आते हैं। उसका एक रीजन है। और क्या रीजन है? वो रीजन ये है क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है, ये है करंट के साथ बहुत गहरा संबंध है इसका। और करंट के क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और ज्यादातर वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अभी पिछले कुछ एग्जाम के अंदर लगातार जो एग्जाम हुई, उसमें एक क्वेश्चन पूछा कि कुछ नहीं पूछा, करंट सीधा क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान में रेपो रेट क्या है। दोस्तों, अब रेपो रेट क्या है ये तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा जब तक इकोनॉमिक्स का एक बड़ा टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी आप नहीं पढ़ लेते, तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा। इसलिए हर एग्जाम के अंदर देखिए, हर एग्जाम के अंदर इकोनॉमिक्स का कम से कम 15 से 25% का रोल होता है। और ऐसा कोई सिलेबस नहीं है जिसके अंदर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आता नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारा, जैसे मैंने स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर किया, तो बहुत सारी बातें हमारे सामने निकल करके आती है। और वो ये आती है कि सर इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड है, हमारे समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी दुविधा यह है कि मार्केट में बुक्स कोई ऐसी अवेलेबल नहीं है जिससे हम इकोनॉमिक्स तैयार कर लें, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है। इसलिए हमने इस चैनल के माध्यम से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बना करके सारे वीडियो डाले हैं ताकि आप तक वो पहुंच सके, आप उसका लाभ ले सके। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऐप पर, यूट्यूब पर आप कहीं भी सर्च करके, और इस चैनल के माध्यम से, प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस के माध्यम से, ये सारे वीडियो इकोनॉमिक्स के आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। क्योंकि बिना इकोनॉमिक्स के आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। अब देखिए, कंपटीशन की भी बात करें तो कंपटीशन में भी एक सिस्टम है कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है और अदर सब्जेक्ट है, वो सब लगभग तैयार करते हैं। लेकिन सिलेक्शन आपका अटक जाता है इस 10 से 15, 12, 13, 7, 8, 10 क्वेश्चन जो आते हैं इकोनॉमिक्स के, वहां अटक जाता है। और क्योंकि ये तैयारी आप कर नहीं पाते हैं। इसलिए आप इस विषय को नजरअंदाज मत कीजिए, आप इस विषय पर पकड़ बनाइए और हमारे साथ जुड़ करके आप बहुत बेहतरीन पकड़ बना सकते हैं। यही हमारा काम है कि आपके साथ जुड़ करके हम पूरा तैयारी, मैं थोड़ी सी आपको चर्चा करता हूं। क्या, जैसे एग्जाम की बात करें तो चाहे आरएस की बात करें, आप यहां आईएएस, आरएस कोई भी एग्जाम हो, आप रेलवे की बात करें, आप जो स्टूडेंट है एसएससी की तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है, आप पटवारी की बात करें, आप राजस्थान पुलिस की बात करें, अब राजस्थान पुलिस की बात करें तो राजस्थान पुलिस में भी करंट के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछने लग गए जो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए होते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए सभी एग्जाम के लिए सारे वीडियो आपको हर एग्जाम वाइज आपको सिलेबस जो पूरा कवर यहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए यहाँ की
ऐप जो है इसकी प्राज्ञा डिजिटल क्लासेस की आप डाउनलोड कीजिए और यूट्यूब पर भी देखिए और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसका पूरा लाभ आप उठाइए ताकि आप अपनी एग्जाम जो है बहुत आसान तरीके से क्रैक कर सके। दोस्तों यहां पर एक बात देखनी है कि कुछ मेन जो टॉपिक होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि क्या आपको पढ़ना होता है। यहां पर बहुत इजी है, जैसे छोटी सी बात मैं आपको कुछ टॉपिक लिख के बता रहा हूं। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला तो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का, है ना, इकोनॉमिक्स। देखिए यहां इकोनॉमिक्स का भी बात करेंगे और इंडियन इकोनॉमी की भी बात करेंगे। अब इंडियन इकोनॉमी की भी बात करेंगे और इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स की भी बात करेंगे। अब यहां फर्क यह है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको भी हमें देखना है। कुछ एग्जाम के अंदर प्रिंसिपल्स आते हैं और कुछ में नहीं आते हैं, लेकिन कुछ में इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस आते हैं। ये तो हम टॉपिक, जब हमारा जो अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बना हुआ है वो आप देख सकते हैं, लेकिन मेनली हम जो सिलेबस की बात करते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। यहां से क्वेश्चंस आपसे नॉर्मली पूछे जाते हैं। दूसरा आपका जो भारत में आर्थिक नियोजन है, आर्थिक नियोजन यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो प्लानिंग थी वो 5 ईयर प्लान, ये आपको पढ़ना होता है, 5 ईयर प्लान। अब चूंकि ये करंट से जुड़ा हुआ मामला है, अभी राजस्थान पुलिस का 1.5 साल पहले जो क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम हुआ था पहली बार, उसके अंदर पूछा कि वर्तमान में 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया और इसके स्थान पर न्यू प्लान क्या आया है, तो उसका नाम था एक्शन प्लान। एक्शन प्लान। इसलिए आपको ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स, इसलिए कि हर जगह करंट से जुड़ी हुई चीजें हैं। कंसेप्ट प्लस प्रिंसिपल, सिद्धांत प्लस इंडियन इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर, उद्योग पर, सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो वहां से बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अलग अलग वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यही आपका जैसे पहले जो योजना आयोग था जो 5 ईयर प्लान बनाता था, अब आपका नीति आयोग हो गया। तो यहां से भी क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015। तो लगातार आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरा आपका जो सिलेबस की बात करें तो बहुत बड़ा नेशनल इनकम। देखिए यहां भी कुछ एग्जाम तो ऐसी होती है, एसएससी बैंक जैसी, तो उसमें तो नेशनल इनकम का 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और एग्जाम में भी आते हैं। तो वहां भी आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा आप देख सकते हैं कि आपका बैंकिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। बैंकिंग सिस्टम जो है इन इंडिया, बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। और देखिए बैंक जो अभी मर्जर हो रहे हैं, पहले 27 बैंक, फिर 21 बैंक, अब वर्तमान में 12 बैंक, देखिए फिर ये करंट से जुड़ जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो देखिए आप, उसके अंदर पूरा डिटेल आपको मिलने वाला है। इसके अलावा और कुछ टॉपिक जो मैं बता दूं, कुछ टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे आपकी मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, इससे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मौद्रिक नीति से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है ना, ये सारा आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा आरबीआई। आरबीआई का बहुत महत्वपूर्ण बड़ा रोल है। यहां भी आरबीआई से, आरबीआई की जो पॉलिसी है उसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, तो यहां से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। कुछ टॉपिक आपके इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन से आते हैं। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति एंड मुद्रा अपस्फीति, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसकी भी चर्चा हम अलग से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉवर्टी से क्वेश्चन आते हैं। भारत में गरीबी की बात करते हैं तो गरीबी से क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके अलावा आपका क्वेश्चन आता है
बेरोजगारी, ये भी आपको तैयार करना होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो ये छोड़ने लायक टॉपिक नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। पूरा सिलेबस तो मैं एक साथ पीडीएफ में दे दूंगा आपको, हर एग्जाम का अलग अलग। लेकिन आपको मैं एक कॉमन बात बता रहा हूं, आप खुद देख रहे होंगे कि जो मैं टॉपिक लिख रहा हूं, क्या इसको आप छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते ना। ऐसे लग रहा हाँ इससे तो आएगा ही, इससे तो आएगा ही। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जैसे शेयर्स मार्केट से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, सेबी से क्वेश्चन पूछते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है आईएमएफ वगैरह, उनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आपका मानव विकास सूचकांक, देखिए मानव विकास सूचकांक जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे, हर बार पूछता है, हर बार। ये करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि ये करंट रिपोर्ट आती है और वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स का एक एक टॉपिक करंट से जुड़ता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम के लिए। ये आपको समझने का प्रयास करना है, इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते। जनसंख्या, पॉपुलेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब पॉपुलेशन का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर जगह मिल जाता है, जनसंख्या के बारे में, है ना। तो इसके अलावा आप कृषि है, उद्योग है, एंड सर्विस सेक्टर है, सेवा सेक्टर, इससे भी पूछते हैं। अब जैसे टैक्सेस की बात करेंगे तो टैक्सेस से क्वेश्चन पूछ रहा है, और लगातार जैसे जीएसटी जो नया लग गया, तो उस जीएसटी से 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया। बहुत सारे टैक्सेस को हटा करके करीब 40 टैक्स है, 17 प्रकार के टैक्स और 23 प्रकार के सेस को मिला करके जीएसटी बनाया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो हम टैक्स की बात करेंगे। टैक्स में जैसे डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और इसमें भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर महत्वपूर्ण है जीएसटी। तो ये आपके सिलेबस बनता है, जो कॉमन एग्जाम जो होती है, सभी जगह यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों इन टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण टॉपिक और है, जिसका नाम है बजट। बजट प्लस आर्थिक समीक्षा, ये सरकार की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, बजट और आर्थिक समीक्षा। तो यहां से एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते, एग्जाम चाहे आपकी कोई भी हो। इसलिए मेरा आपसे मैं एक टीचर होने के नाते आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो मुझे पहचानते हैं, जो देख पा रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस, पूरा कंसेप्ट वाइज, एक टॉपिक वाइज पूरा मैटर, प्लस उससे संबंधित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और टेस्ट, वो सारा यहाँ हमारे इस प्राज्ञा डिजिटल क्लासेस में उपलब्ध है। ऐप है और यूट्यूब पर आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों जुड़ जाइए हमारे साथ और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। मैं वादा करता हूं आपसे कि आप हमारे साथ जुड़ करके, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके, आपका सिलेक्शन, आपकी तैयारी, आपकी निश्चित रूप से सफलता आपको मिलने वाली है, और अपनी एग्जाम जो है बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी क्रैक करने वाले हैं। और मेरी शुभकामना आपके साथ है, और मैं आपके साथ बीच में लगातार आता रहूँगा, और मैं पुनः आपको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ आने वाली एग्ज़ाम के लिए। जल्दी ही आप अपनी एग्ज़ाम क्रैक करें, नौकरी लगे और अपना भविष्य सुरक्षित करें। आइए हमारे साथ जुड़ करके आप बहुत सारी जो इकोनॉमिक्स के बहुत वैरायटी के रूप के अंदर जो सिलेबस है वो पूरा कवर कर सकते हैं। पुनः एक बार मैं आने वाली एग्ज़ाम के लिए आप सभी विद्यार्थियों का ढेर सारा आपको मैं बधाई देता हूं अग्रिम, और आपके लिए हम पूरी
जी जान से मेहनत करके यहाँ इस चैनल पर पूरा मैटर उपलब्ध करवाएंगे। ये हमारा वादा है कि हमारा मैटर देखने के बाद में, वीडियोस देखने के बाद में आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं होगी, और इतना आप कर लेते हैं तो आप अपनी एग्ज़ाम को बहुत आसान तरीके से क्रैक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ कुछ नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।